हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पार्ट 4 ख़त्म किया था सॉलिड स्टार्ट का। आज हम लोग अगले पार्ट पे चलेंगे। इसके अंदर हम लोग क्यूबिक सेल की बात करेंगे, ठीक है ना, यानी यूनिट सेल की बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहले देखेंगे किस तरह का क्यूब होता है, ठीक है ना, यानी किस तरह से वो बनते हैं, किस तरह से उसके अंदर हम लोग देखे थे ना 8 एटम हम लोग फिल करते थे, तो उसका 1/8 पार्ट एक किसके अंदर होता है, यूनिट सेल के अंदर होता है। कितना पार्ट होता है एक एटम का, 1/8। उन सब की बात करेंगे। तो पहले हम लोग क्यूबिक सेल बनाना देखते हैं, ठीक। सभी ध्यान जैसे देखिएगा, एक बार बनाना सीख जाइए। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हो गया। फिर आपको इसको मैच कर दीजिए सबको। फिर इसको इससे मिला दीजिए, फिर इसको इससे मिला दीजिए, फिर इसको इससे मिला दीजिए। बस समझ में। देखिए ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, ये कॉर्नर है। क्या है, ये सब कॉर्नर है, ये नहीं है। ये हो गए 8 हो गए, ठीक। बात समझिएगा। यहाँ से देखिए, इसका जो लेंथ होगा यहाँ से कितना हो जाएगा, ये होता है, हम मान लेते हैं, ठीक। ये देखिए, अभी मैं सबका मतलब जितने भी फेस होते हैं, फेस सेंटर, डायगोनल वगैरह जितने भी होते हैं, मैं वो सबकी बात यहाँ पर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात कि देखो, ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये होता है कॉर्नर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास, कॉर्नर। अब देखिए, मान लीजिए ये वाला ऊपर वाला, ठीक, तो इसका जो फेस है आपके पास टी हो गया, टॉप वाला, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, डी डाउन वाला। ये क्या हो गया, फेस हो गया। तो इसको बोलते हैं अपन फेस। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये जो दिखता है ना, ये वाला पॉइंट, ये इनके बीच पे, ठीक, इसको बोलते हैं अपन एज, ठीक। यार इसको ऐसे ही बोल सकते हो, एज सेंटर। कोई दिक्कत नहीं। अभी बहुत सारी बातें जो कि आप लोग को ध्यान देना है। देखो, मान लीजिए इन सब का मतलब, देखिए इस रूम को देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये रूम है, ठीक, तो ये उसका कॉर्नर, उसके नीचे वो कॉर्नर, ठीक, फिर ये कॉर्नर, उसके नीचे एक कॉर्नर, 4 कॉर्नर, फिर एक वो कॉर्नर, और आपके पास एक कॉर्नर वहाँ पर हो गया, फिर उसके 2 नीचे, पूरे 8 कॉर्नर हो गए। तो इस रूम के, थोड़ा फील कीजिएगा, इस रूम के सेंटर पॉइंट पे एक एटम होगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए इस रूम के एक सेंटर पॉइंट पे होगा, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो है आपके पास, ये वाला पॉइंट, ये क्या हो गया आपके पास, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा मे बी, ये जो हो गया बॉडी सेंटर हो गया। क्या हो गया, बॉडी सेंटर हो गया। बात समझ में आई, वेरी गुड। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये तो हमारे पास फेस हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास, बॉडी सेंटर हो गया। बात समझ में आ रही है ना। अब चलिए मैं आप लोग को एक और पॉइंट बताता हूँ। देखो, ये फेस, हमारा फेस क्या हो गया, ये दीवार हो गया, ठीक है ना। बात समझिएगा, ये दीवार यानी जो बोर्ड है ना, एक दीवार है। तो देखो, उस कॉर्नर से, ध्यान दीजिएगा, उस कॉर्नर से इस कॉर्नर की बात बता रहा हूँ, नीचे वाली कॉर्नर की। क्या हो जाएगा आपके पास, उस कॉर्नर से उस कॉर्नर के पॉइंट को जब मैच करते हो, ठीक है ना, जैसे मैं मान लीजिए उस कॉर्नर से इस कॉर्नर की बात बता रहा हूँ, ऊपर से और नीचे, सभी ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो ये जो कॉर्नर ऊपर से नीचे की तरफ आ गया ना, इसको ध्यान दीजिएगा कैसे बोलते हैं अपन, इसको मैं अलग मार्कर से लिख देता हूं, इसको बोलते हैं फेस डायगोनल। थोड़ा टेढ़ा बन गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, फेस डायगोनल। बात समझ में, बात समझ में आई। ये क्या हो गया हमारे पास, फेस डायगोनल। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो बता दें, ठीक। एक और हम लोग बात कर सकते हैं, फेस डायगोनल भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, एज सेंटर हो गया, ठीक। अभी और भी बहुत सारी बातें निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ देखिए, ये जरा सर बुक्स वगैरह में नहीं दिए होंगे, ये मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ बातें हमें यहाँ याद करके रखना होगा, ठीक। तो चलिए, जैसे मैं आपसे बोलूँगा कि बाबू यहाँ पर बताओ, टोटल नंबर ऑफ
कॉर्नर्स कितने हैं देखो तो 8। ठीक, वेरी गुड। अगर मैं बोलूं यहां पर ध्यान दीजिएगा कि नंबर ऑफ फेसेस कितने हो जाएंगे, तो देखो एक तो ये दीवार का फेस मतलब ये दीवार हो गया, एक वो सामने वाला हो गया, ठीक, एक ये हो गया आपके पास, और एक ये हो गया, कितने हो गया 4, एक ऊपर और एक नीचे, कहने का मतलब एक ये ऊपर टॉप और एक डाउन, ठीक, एक ये फेस और एक आपके पास ये फेस हो गया। बात समझ में आ रही है ना? अरे भाई ये फेस ही है ना आपका, जो ये वाला पॉइंट दिख रहे हो, देखो ये क्या हो गया आपके पास, ये फेस ही हो गया ना। तो इसी तरह से ये फेस हो गया, बात समझिएगा। तो कितने हो गए हमारे पास 1 2 3 4, और एक सामने होगा और एक पीछे होगा, कितने हो गए टोटल 6 हो गए। ठीक, अगर आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ एजेस, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ एजेस कितने हो जाएंगे, तो देखो ना 2 2 4, सेंटर नहीं पूछ रहा है, एजेस पूछ रहा है, 2 2 4, ठीक है ना 4, और वही नीचे क्या हो जाएगा 8 9 10 11 12, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 12। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, वेरी गुड। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि फेस सेंटर कितने होंगे, ठीक है ना, तो देखिए मैं बताता हूँ टोटल नंबर ऑफ फेस सेंटर, तो बताइए आप फेस सेंटर कितने हो सकते हैं, अगर नहीं बताया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। बताइए आप ही लोग बताइए यहाँ पर फेस सेंटर, देखो यहाँ पर एक ये सेंटर होगा 1 और एक पीछे होगा सेंटर, अरे ये दीवार है, ऑब्जर्व करना ये दीवार है, तो इस दीवार पे एक सेंटर होगा ना, तो एक सेंटर, एक सामने वाले पे सेंटर, एक ये और एक ये, तो वही हो गया आपके पास कितने 6 सेंटर होंगे। बात समझ में आ रही है ना? टोटल कितने हो जाएंगे 6 सेंटर हो जाएंगे। अगर मैं पूछूं आपके पास टोटल नंबर ऑफ एज सेंटर, कहने का मतलब ये देखो इनके और इनके बीच में एक सेंटर पॉइंट है ना, बात समझ में आ रही है ना, तो 1 2 3 4, तो उसी तरह से क्या हो जाएंगे टोटल सेंटर कितने हो जाएंगे आपके पास, वही जस्ट 12 हो जाएंगे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए इस बॉडी का सेंटर कितना हो जाएगा, इस क्यूब का सेंटर कितना हो जाएगा, तो बात समझिएगा, अरे बीच में एक ही आइटम है ना, सेंटर तो एक ही होगा, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉडी सेंटर कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, ठीक। अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी और भी बात है जो कि आपको बताना है। अगर बात कर लीजिए, मैं बोला यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉडी या फेस डायगोनल, बताओ कितना हो जाए फेस डायगोनल, मतलब ये जो आप लोग देख रहे हो, तो टोटल इस क्यूब के अंदर कितने होंगे, ये अभी यही आपको बताना है। तो बताओ, देखो एक ये है आपके पास, ये 2 पॉइंट के बीच, फिर ये भी 2 पॉइंट हो जाएंगे, यानी एक फेस पे कितने हो रहे हैं हमारे पास 2, यानी सिंपल से लिख सकते हैं 6f इंटू 2 इजिकल टू कितना हो जाएगा 12। बात समझ में आई? अरे देखो ना, एक ये आपके पास हो गया और एक इसको मैच कीजिएगा तो 2 डायगोनल बनेंगे, तो अगर इसके साथ 2 बनते तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 सामने 12, यानी इस दीवार के साथ उसको देखिए, बात समझिए, उस कॉर्नर को इस कॉर्नर को मैच कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास डायगोनल। इसी तरह से आप यहाँ से, बात समझिएगा, यहाँ से वहाँ पे मैच कीजिएगा, बात समझ में आ रही है ना, अरे नीचे की तरफ मैच कीजिएगा ना, और एक ऊपर, तो ये हो जाएगा, फिर उस कॉर्नर से आप क्या कीजिएगा उस कॉर्नर पे, नीचे वाले कॉर्नर पे, ठीक। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास 12, ठीक। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, ये तो हमारे पास, अच्छा तुम्हारे को एक पॉइंट और बात, एक मुझे बात बताओ, ये जो फेसेस है वो कहाँ कहाँ से गुजर रही है टोटल, ये फेसेस कैसे, जैसे देखो ये फेसेस हमारे पास, या आप ऐसे भी लिख सकते हो फेस डायगोनल पास्ट थ्रू, पास्ट थ्रू 2 कॉर्नर प्लस 1 फेस
सेंटर, ठीक है ना। कैसा हो जाएगा, फेस सेंटर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना। मतलब दो कॉर्नर, ठीक है ना, और एक फेस सेंटर भी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो, फेस डायगोनल्स कितने हो गए आपके पास, ये हो गए, ठीक। अगर मैं एक और पॉइंट पूछूं आपको कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, तो देखो फेस डायगोनल क्या है, मैंने इसका लेंथ क्या मान लिया ए, तो मतलब ए तो बताओ इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो आप लोग इसको निकाल सकते हो ना। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट, ये सब निकालना मैं बताऊंगा आगे कितना होता है, मुझे याद है, कितना हो जाएगा आपके पास, √2 ये हो जाएगा। बात समझ में आती है ना, वेरी गुड। इसी तरह से आपसे बोला जाए कि टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, बताओ कितना हो जाएगा बॉडी डायगोनल। तो देखो बॉडी डायगोनल मतलब, बॉडी डायगोनल का मतलब क्या हो गया, देखो एक उस कॉर्नर से उस कॉर्नर पे, बात समझिएगा, उस कॉर्नर से हम लोग किस कॉर्नर पे जाएंगे, उस कॉर्नर, उस पॉइंट पे मिलाना है, ठीक है ना, वो सामने वाले पे, ठीक है ना, नीचे, ऊपर से नीचे एक, बात समझ में आ रही है ना। फिर आपके एक हो गया एक, फिर आपके पास क्या हो गया, दो, अरे बात समझिए, कैसा हो जाएगा आपके पास, एक, ठीक, और क्या हो गया, दो, बात समझिए, ठीक, फिर तीन, बात समझ में आती है ना, अरे तीन हो गया, और चौथा निकाल लीजिए, एक, दो, तीन, बात समझ में आ रही है ना, फिर चार, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, बॉडी डायगोनल 4। कहने का मतलब अगर यहां से समझ सकते हो तो इस कॉर्नर से, बात समझिएगा, इस कॉर्नर से आपको इस कॉर्नर पे नहीं जाना है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे आना है, ठीक, फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे जाना है, ठीक, बात समझ में आ रही है ना। फिर उसी तरह से इस कॉर्नर से आपको ऊपर की तरफ जाना है, बात समझ में आ रही है ना, दीवार से समझिए, रूम में समझिए, उस कॉर्नर से उस कॉर्नर पे जाना है, ऊपर से नीचे सामने वाले, ठीक, नीचे की तरफ जाना है, ठीक, बात समझ में आ रही है ना। एक हो गया, ठीक, फिर देखो उसी के नीचे से ऊपर दो, फिर वहां पर ऊपर से नीचे तीन, और फिर नीचे से ऊपर कितने हो गए, चार। तो ये हो गया आपके पास नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, ठीक है ना। अगर आपको निकाला, हाँ, तो इसके बाद ध्यान रखिएगा, दो कॉर्नर हो जाएंगे और एक बॉडी सेंटर हो जाएंगे, अरे एक और एक कॉर्नर हो गया और एक क्या हो गया आपके पास, बॉडी सेंटर आ रहा है, बात समझिए, ठीक है। अब आ जाइए हमारे, ये मैं बताऊंगा कि जो बॉडी सेंटर मैं बता रहा हूं उसका मतलब क्या है। एक और बता सकते हो आप लोग, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, तो देखो ना, समझिए बॉडी डायगोनल, तो लेकिन देखो थोड़ा सोचना पड़ेगा, देखो उस कॉर्नर से उस कॉर्नर पे जा रहा है, तो पहले मतलब समझ रहे हो, वहां से यहां जाओगे, बस समझिए, फिर यहां से उस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे जाइएगा, फिर इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पे जाइएगा। कहने का मतलब आप क्या कर रहे हो, ध्यान दीजिएगा, किसी एक कॉर्नर को ले सकते हो, जैसे इससे हमें यहां पे मिलाना है, कैसे है, ये हो गया आपके पास, ठीक है ना, ये हो गया। तो देखो हमें इसकी वैल्यू निकालना है, ये डायगोनल निकालना है, तो देखो पहले हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, और यहाँ पर मतलब 3a आ रहा है, ठीक, तो बाद में कैलकुलेट करूँगा मैं, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगा √100। अगर आप लोगों ने निकालना सीखा होगा तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत है, नहीं तो आप लोगों ने इसकी वैल्यू तो निकाल ही लिया है, √a आया था, किसकी, इसकी √a, और इसकी वैल्यू a है, तो ये वाला निकल जाएगा। अरे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपको पता है, तो ये वाला निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, अरे यस या नो, निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं एक और पॉइंट चीज़ बता देता हूँ, जो कि यहीं पर, अभी लिखिएगा मत, लिखिएगा तो सब कन्फ्यूजन होगा, ठीक, सभी ध्यान देना। देखो थोड़ा सा कचड़ा हो जाएगा, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मुझे देखना पड़ेगा कि कैमरे में ये सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक मिनट। आप
आप लोग लाइन पे बने रहिए, क्योंकि मैं देख लेता हूँ कि कैमरे में बरोबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, वो हमारी थोड़ी सी गलती हो गई। आप लोग थोड़ा बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, यानी सॉरी, क्या कीजिए आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बनाते हैं, क्योंकि कैमरे में बराबर नहीं आ पा रहा है। चलिए, हो गया। थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ पर एक कॉर्नर लिखा हुआ है, बॉडी सेंटर लिखा हुआ है, फेस लिखा हुआ है, फेस डायगोनल लिखा हुआ है, एज सेंटर लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पर देख लीजिएगा लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल क्या होगा, तो रूट अंडर 3a। मैं इन सब के बारे में और बताऊंगा, लेकिन जनरली आपको एक क्यूब के बारे में इतनी जानकारी पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट कुछ नहीं है, अभी हम लोग इसी के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। सभी ध्यान दीजिएगा। देखो, जैसे मैं इधर इस साइड में लिख देता हूँ, बात समझिए, सभी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। देखो, आपके पास कुछ इस तरह से, सभी ध्यान देना बढ़िया से। ठीक है, हम लोग इसको मिलाते हैं। बस समझ में आई थोड़ी सी, थोड़ा सा ये अजीब तरीके से बन गया है, थोड़ा ज़्यादा ये हुआ है, मुझे और थोड़ा बड़ा बनाना था, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप जाइए, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं। देखिए, क्योंकि हमें थोड़ा सा लेकर चलना है कुछ अच्छा सा पॉइंट। देखो, आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा वीडियो फास्ट कर लीजिए, ठीक, देखते समय। देखिए, बनाने का यही तरीका है, बनाइएगा आप लोग कैसे, इसी तरह से, इस पैटर्न से अलग आप लोग कोशिश मत कीजिएगा, ठीक। ठीक है, तो देखो, चलिए अब की बार मिटाएंगे नहीं हम लोग, जो बन गया सो बन गया, ये हो गया, ठीक। अभी भी थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, लेकिन हम लोग को उससे ज़्यादा अब लेना देना नहीं है। देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम इसके सेंटर, एज के सेंटर को पकड़ते हैं, ठीक। सभी ध्यान देना, इसी तरह से, कोई भी कुछ गलत मत करना। जैसे मैं बना रहा हूँ, उससे बनाना सीख लो, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिक्स कर लो, यानी ये क्या हो गया आपके पास, ये वाला सेंटर हो गया, इसको हटा दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर नहीं आया, तो हो सकता है क्योंकि क्या होता है ना, मार्कर चला रहा है, ठीक। अब देखिए, इसको और यहाँ पर इस पॉइंट को मिक्स कर दीजिए, थोड़ा सा टेढ़ा भी हो सकता है, ये हो गया, ठीक। अब देखो, इसके सेंटर से इसको मिला दो, ठीक है, फिर इसको और इसको। तो देखो, ये क्यूब ऐसा लग रहा है ना, इक्वल पार्ट में कट गया बीच में। देखिए, क्यूब था हमारे पास, तो बीच में हम लोगों ने कट कर दिया, ऐसा बना हुआ है, ऐसा कुछ दिख रहा है आप लोगों को, वेरी गुड। अगर ऐसा दिख रहा है तब बहुत अच्छी बात है, ठीक। अब देखिए, हम इसके सेंटर को, ठीक, और इसके सेंटर को क्या कर रहे हैं, मिक्स। पॉइंट समझिएगा, अभी कुछ लिखना नहीं है, ठीक। तो हम लोगों ने क्या किया, इस दोनों को मिला दिया। अभी थोड़ा ऊपर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बात समझिएगा। ये हो गया हमारे पास। अब देखो, इसको और इसको देखना है, ठीक, फिर इसको और इसके सेंटर को देखना है, ठीक। तो मैं इसको इससे मिला दिया, बस समझिएगा, और इसको इससे मिला दिया। अब देखो, ये वाला दोनों पॉइंट को आपस में मिक्स कर दो, ठीक है ना। देखो, ब्लैक मार्कर जब करता हूँ, ये तो हो गया हमारे पास दो पोर्शन हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। आप समझिए यहाँ पर, अब इस एज सेंटर को ले लीजिए, ये हो गया और आपके पास ये हो गया, तो हमने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक, बात समझिएगा।
तो फिर ये आपके पास ए हो गया और ये हो गया, ठीक। फिर इसी तरह से आपके पास इसका सेंटर होगा और एक इसका सेंटर होगा, तो दोनों को आपस में मिक्स कर दीजिएगा, समझना ध्यान से, ठीक। देखो एक बीच से कट कर दिया और एक ऐसे कट कर दिया, अब समझना क्या है, तो देखो सभी बढ़िया से देखना, ठीक। ये देखो इस कॉर्नर पॉइंट को किससे मैच करना है आपको, इस बारे थे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह से, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, ठीक। उसी तरह से इसको आप देखिए, बात समझिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए जैसे मैंने क्या कर दिया, इसको थोड़ा ज़्यादा इधर लग गया, तो आप क्या कर दीजिएगा ना, थोड़ा सा इधर कर दीजिए, पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है, ठीक। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, ये हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा होने की वजह से बड़ा अजीब दिख रहा है, चलिए हम लोग थोड़ा सा गाढ़ा कर देते हैं। गाढ़ा इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ अलग है, समझ में। तो ये हो गया आपके पास, ठीक। ये आपके पास इक्वल पार्ट में ये कट गया। अब इसका वो सेंटर पॉइंट खोजिए जो इक्वली सब कटा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। मतलब देखो ये वाला पॉइंट, बस समझिए, ये जो दिख रहा है आपके पास, बस समझिएगा। अब अरे एक और पॉइंट आप लोग देख सकते हो, ये देखिए, ये जो पॉइंट मिल रहा है आपके पास, ये जो पॉइंट क्रॉस हुआ, ये और ये जो पॉइंट क्रॉस हुआ, ठीक है ना, बात समझिएगा। ये जो दो पॉइंट क्रॉस हुआ ना, इन दोनों को भी थोड़ा मिलाइए। तो मार्कर कौन सा यूज कर दो, आपका सब तो ब्लैक ही हो जाएगा, तो ब्लैक ही यूज करता हूँ क्योंकि यहाँ पर और कोई मार्कर आपके पास दिख नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए मिक्स कर दिया, ठीक। क्या कर दिया, ए मिक्स। तो बताओ इसका एक सेंटर पॉइंट आ रहा है, जैसे देखो ये ऊपर से, अब ऐसे कर लीजिए ना, ये जो कट कर रहा है, बात समझिएगा, ये वाला पॉइंट जो कट कर रहा है और ये जो पॉइंट कर रहा है, तो देखिए कहाँ पर कौन सा पॉइंट कटेगा, ये आपको मिक्स हो जाएगा, ठीक। तो देखिए, और एक और पॉइंट फिर हम लोग इस सेंटर को दे देंगे, ठीक। तो अब क्या कर लीजिए, मैं इसको कौन मार्कर से लिखूँ, ब्लैक से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओहो हो, मतलब समझ में, ये हमारे पास, ठीक। ये तो हो गया हमारे पास, ये वाला पॉइंट हटा दीजिए, थोड़ा सा जो गलत हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक और पॉइंट है कि हम लोग मिक्स कर देते, देखो जो ऐसे कटा है, बात समझिए, यानी इसका एक पॉइंट ले लीजिए, ठीक है ना, और इसका जो पॉइंट, जो कटा हुआ पॉइंट है वो भी ले सकते हो, या नहीं कटा हुआ है वो भी पॉइंट ले सकते हो। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, हम लोगों ने क्या कर दिया, सॉरी इसको नहीं, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर देखिए सब एक पॉइंट पे कट जाना चाहिए। जैसे ये हुआ ना, तो हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट आ गया आपका, ठीक। तब देखो थोड़ा ध्यान देना, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, बस समझिएगा, ये कैसा दिख रहा है, ये आपके पास सामने दिख रहा है, अरे इक्वली काटे है, थोड़ा सा अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा इक्वली कैसे कटा है। अच्छा हम इसको कट किए ना, इन दोनों को बीच से कट किए है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ आपसे, रुकिए, तो समझिएगा एक और पॉइंट हमारे पास निकल के आएगा। देखो ये जो पॉइंट है, तो इसको हम लोग ऐसे कट रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो जैसे हम लोगों ने क्या किया है, सबको काटा है, इसको काटा है, ठीक है ना, फिर इनको कट किया है, बात समझ में आ रही है ना। फिर इसी तरह से जब हम लोग क्या किया है, इसको कट किया, तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया, ठीक। तो देखो एक आपके पास एक यूनिट से निकल के, ये वाला बात कीजिए, ये वाला, यानी ये वाला क्या हो गया आपके पास, यूनिट। अभी मैं दिखा रहा हूँ जो आपको दिख नहीं रहा है, ध्यान रखिएगा। ये जो यूनिट सेल होगा ना, बात समझिएगा, ये जो यूनिट सेल है आपके पास, इनका इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, मिलना चाहिए, आइडेंटिकल मिलना चाहिए। मैं लिख दे सकता हूँ इसको, जो यूनिट सेल है, ठीक है ना, बात समझिएगा। तो यूनिट सेल को आइडेंटिकल एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, या इन सबको, सब यूनिट सेल को इक्वल आइडेंटिकल एनवायरमेंटल मिलना चाहिए, लिख सकते हो, ठीक है ना। मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक। मतलब जितने भी यूनिट सेल है, अब देखो ये यूनिट सेल कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो देखो सभी ध्यान दीजिए। तो देखो ये
ये पॉइंट यहाँ से मिक्स कर रहा, तो ध्यान दीजिए। तो एक आपके पास हो गया, ठीक, ये हो गया आपके पास। फिर आपके पास ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर आपके पास ये हो गया, फिर आपके पास ये हो गया, ठीक है ना। अब आप समझिएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट आपको समझना पड़ेगा बढ़िया से। देखिए ये तो एक सेंटर पॉइंट है ना, तो इस सेंटर पॉइंट को इसको नीचे ले जाइए, ठीक है। फिर इसको आप लोग कहाँ ले जाना है, इसको ले जाइए, ठीक। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए इसको, ये हो गया, ठीक। अब समझिए यहाँ से ये हो गया, फिर इसको इस तरह से मिला दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अभी भी नहीं बना पूरा कंप्लीट। ये हो गया। अब देखो यहाँ से ये हो गया। अब देखिए यहाँ से ये हो गया। फिर आप समझिएगा ये ऊपर मिल गया, ठीक है ना। बात समझिए यहाँ पर, ये देखो ध्यान से, ये एक यूनिट सेल आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अरे इसकी बात, ये यूनिट सेल दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब समझिए, यानी ये जो सेंटर पॉइंट है, इसका अगर हम लोग 2D बनाए, इसका अगर 2D बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। अब देखो 4 ऊपर की तरफ ये वाला पॉइंट जो दिखेगा, तो ये वाला जो सेंटर पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना सभी लोग, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन होगा। एक तो आपके पास, मैं किस मार्कर से लिखूँ, ब्लैक। ये तो एक बॉक्स हो गया, ये दूसरा बॉक्स हो गया, ये तीसरा बॉक्स हो गया, और ये चौथा बॉक्स ये हो गया, ठीक। फिर ऊपर चौथा हो गया आपके पास, ये 5वां हो गया, ये 6ठा हो गया, ये 7वां हो गया, और ये 8वां हो गया। कितने हो गए, 8। यानी हम यहाँ पर किसी आइटम को रखते हैं तो वो 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और इस 8 का एक ही आइटम, मतलब एक पार्ट, मतलब अगर हम उस कॉर्नर को लेते हैं, बात समझिए, उस कॉर्नर को लेते हैं और वहाँ पर कोई आइटम रखते हैं, ठीक है ना, तो वो आइटम कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 8 पार्ट में। 4 रूम ऊपर होगा, 4 रूम नीचे। देखो एक ये रूम जिसमें हम लोग खड़े हुए हैं, एक इसके बगल में होगा, फिर एक इस साइड पीछे होगा, ठीक है ना, बस में, और एक उसके साइड हो जाएगा। 4 हुआ। मतलब ये जो है हम लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं, 2D है, ऊपर से देख रहे हैं, तो देखो नीचे 4 और ऊपर 4, तो मैं ये बता रहा हूँ 1 2 3 4, तो ये नीचे की तरफ मान लेता, तो ऊपर भी कितने होंगे, 4 होंगे। अब बताओ यहाँ पर जब आइटम रखे तो हम इस रूम की बात कर रहे हैं, किसकी, इस रूम की। तो इसे कहा, देखियो टोटल 8 पार्ट में, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 1/, हालांकि आइटम क्या है, टोटल कितने हो जाएंगे हर कॉर्नर पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 हो जाएंगे कॉर्नर, ठीक है ना। तो 8 है, लेकिन आइटम कितना है, बात समझिएगा, 8 आइटम है हर कॉर्नर पे, इनटू एक आइटम कितने में डिस्ट्रीब्यूट है, तो टोटल आइटम कितने हो जाएंगे इसको, इसके अंदर, किसके अंदर, क्यूब के अंदर, यानी यूनिट सेल के अंदर कितने हो जाएंगे आपके पास, 1 हो जाएंगे। हालांकि ये हमें देखने की जरूरत नहीं है अभी, ये मैंने बस बनाना सिखा दिया है, आप लोग भी नोटबुक में अच्छे से बनाएगा, ठीक, क्योंकि एक बार बनाना। और देखिए हर यूनिट सेल का जो इन्वायरमेंट होगा कैसा हो जाएगा, आइडेंटिकल, यानी आइडेंटिकल होना ही चाहिए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा बना दिया हूँ। अब देखिए थोड़ी सी बात, अब हम लोग बात यहाँ पर जो करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की, ठीक है ना, तो सभी ध्यान दीजिएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक, वेरी गुड, दिखा है अब की बार, अच्छा से दिखा है, मुझे लगा इससे पहले जो हम लोगों ने बनाया था ना, उसमें वीडियो थोड़ा सा कट गया था। चलिए अब आते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है ना। इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे क्यूबिक यूनिट सेल की, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, क्यूबिक यूनिट सेल, और यही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता, ठीक। अब बात समझिए, इसके अंदर जो पहला पढ़ना है आपको, उसका नाम है SSC। अब तुम बोलोगे क्या होता है, तो देखिएगा अब हमेशा आपको यही याद रखना पड़ेगा, सिंपल, अच्छा SSC बोल सकते हो ना, क्या हो जाएगा, सिंपल SSC भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल यूनिट सेल। बात समझ में आती है ना, क्या हो जाएगा आपके पास,
सिंपल, बात समझिएगा ध्यान से, कभी कभी आपसे पूछ सकता है, इसे क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोल सकते हैं इसको, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। बात समझ में आती है ना, वेरी गुड। चलिए ये हो गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक, ये हो गया हमारे पास, ये सीसी करके लिख सकते थे। चलिए ठीक है, अब आ जाइए हमारे पास, सबसे पहले बात इसके अंदर क्या देखते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि एक आपके पास क्या होता है, सिंपल यूनिट सेल होता है, कि इसके अंदर हम लोग सॉरी क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर हमें क्या पढ़ना है, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। बात समझ में आती है ना, क्या चीज, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या इसका एक और नाम आप लोग लिख सकते हो, परम्यूटिव। बात ध्यान रखिएगा, प्रीम्यूटिव। हालांकि थोड़ा सा स्पेलिंग आप लोग देखिएगा, इसमें थोड़ा सा मुझसे स्पेलिंग एरर हो सकता है, फिर भी आप लोग बुक में देख लीजिएगा, ठीक है ना। बात समझिए क्या होता है, प्रीम्यूटिव बोलते हैं अपन, ठीक। चलिए ये हो गया हमारे पास। अब समझिए ये होता क्या है, तो बात समझिए, हम लोग सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे। कैसे, किसकी बात करेंगे, सिंपल क्यूबिक सेंटेड, ठीक है ना। तो इसके अंदर पहले तो मैं लिख देता हूं, फिर मैं इसको डिफाइन करता हूं। तो देखिए, यूनिट सेल इन विच atoms are present only at कॉर्नर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपके पास, ओनली कहां पर प्रेजेंट रहेंगे, कॉर्नर। जैसे आपके पास ए कॉर्नर, तो छोड़िए उसकी बात नहीं करेंगे, हम लोग यहां पर बना रहे हैं, ये हो गया। इन सबको हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं, ये हो गया। तो यहाँ पर जो एटम्स है, ठीक है ना, यहाँ पर है, 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 ठीक। तो देखिए ये जो इसके अंदर हो जाएंगे, आपके पास कितने कॉर्नर है, 8। इसी को बोलते हैं अपन लैटिस पॉइंट, बोले तो LP इजिकल टू कितने हो जाएंगे आपके पास, 8। कितने हो जाएंगे आपके पास, 8, ठीक है ना। चलिए ये हुआ हमारे पास क्या चीज, सिंपल क्यूबिक सेंटर, ठीक है ना, या सेल बोल सकते हैं, ठीक। अब आ जाइए हम लोग बात कर सकते हैं सेकंड की, ठीक। सेकंड होता है हमारे पास BCC। अब एक क्रिकेट में समझना, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसका दूसरा कोई नाम हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैसा होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक। इसको लिख सकते हैं कि यूनिट सेल इन विच, ध्यान दीजिएगा, यूनिट सेल इन विच एटम्स आर present at corner as well as अब बॉडी है तो बॉडी सेंटर, ठीक। जैसे अगर अब इसमें लैटिस पॉइंट की बात करेंगे, लेकिन बाद में, यहाँ पर देखो, जैसे हमारे पास एक क्यूब है, हाँ ये हो गया आपके पास। तो देखो ये यहाँ पर एटम, यहाँ पर एटम, यहाँ पर एटम, यहाँ पर एटम, ये सब क्या हमारे पास कॉर्नर, ठीक। एज वेल एज एक इसके यहाँ पर बॉडी सेंटर पे भी हो। बॉडी सेंटर मतलब जैसे ये रूम है, ठीक है ना, तो रूम के सेंटर पॉइंट पे, ठीक। तो जैसे मान लीजिए इसका सेंटर पॉइंट कौन सा हो गया, यहाँ पर, तो ये क्या हो गया हमारे पास, बॉडी सेंटर, ठीक। तो आपके बोला जाता है इसका लैटिस पॉइंट कितना हो जाएगा, लैटिस पॉइंट। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 कॉर्नर प्लस 1 बॉडी
सेंटर। टोटल कितने हो गए आपके पास, 1 9, कितने हो जाएगा 9। लेकिन मैं एक बात बता दूं यहाँ पर कि यहाँ पर जो ये आप लोग को यहाँ पर जो एटम दिख रहा है ना कि ये दोनों काफ़ी दूर है, गलत। ये एटम टच में है। आप लोग जब एनसीईआरटी का बुक देखिएगा तो उसमें दिखाया गया होगा कि ये एटम टच पे है, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये तो 3D वाला है तो चला जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पर बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, सभी ध्यान दीजिए, ठीक। देखो यहाँ पर इन 3D क्या है, इन 3D क्या है, हम इसको किसके अंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इन 3D। क्या कर रहे हैं हम लोग, इन 3D व्यू, हम 3D में देखना चाहते हैं, ठीक। अब ये देखना पड़ेगा कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो थोड़ी देर के बाद आपको नहीं दिखेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको मिटा देता हूँ, ठीक। अगर आपका मन होगा कि ये सब लिखने का तो इसका जो 2D हो जाएगा आपके पास, ये कुछ इस तरह से होगा, 1 2 3 और 4 जाए, ठीक। अब देखिए हम लोग को 3D व्यू देखना है, ठीक है ना। तो 3D व्यू हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। अब देखिए जैसे लिखा हुआ वैसे ही आप लोग लिखिएगा। तो देखो मान लीजिए हम लोगों ने एटम कुछ इस तरह से, पहले तो हम देखिए सॉरी ठीक है, ये हुआ। अब देखिए ओरिजिनली बात क्या होती है कि देखो ये तो हम लोग डिस्टेंस पे दिखाते हैं ना, काफ़ी डिस्टेंस, गलत है, इसका डिस्टेंस नहीं है। देखिए एटम जो होगा हमेशा एक दूसरे के क्या हो जाएगा, टच में रहते हैं। आप लोग समझ में आ रही है ना, आप लोग जितने भी जूम पे हो, यानी एटम हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे के टच पे रहेंगे, ठीक है ना। जूम वाले कॉमेंट में लिखते रहिएगा, ठीक है ना, अगर कोई दिक्कत हो तो। अब आ जाइए यहाँ पर, देखो मेनली एटम किस तरह से अरेंज होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो देखो ये एटम देखो, हालांकि इस तरह से दिया जाएगा आपके पास, किस तरह से, इस तरह से, कहने का मतलब ये एटम, देखो ये एटम कुछ इस तरह से होंगे, ठीक, बात समझिएगा। फिर ये एटम कुछ इस तरह से होंगे, फिर ये एटम इस तरह से होंगे, बात समझिएगा। फिर ये एटम इस तरह से, यानी इसको हम लोग मार्क कर सकते हैं, ठीक। एनसीईआरटी में कुछ इसी तरह से दिया होगा, बात समझ में आ रही है ना, कोई समस्या, अरे है नहीं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, फिर ए यहाँ पे, ठीक है ना, फिर ए यहाँ पर, फिर बात समझिएगा, फिर ए यहाँ पर, फिर ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। तो देखो ध्यान से, ये इस तरह से हो जाएगा, फिर आपके पास ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी एटम एक दूसरे के टच में है ना, ठीक। फिर अगर आपको इसको भी बनाना है तो फिर वही कहानी हो जाएगा, इसको इस तरह से, फिर इसको इस तरह से, चारों साइड से आप लोग बना सकते हो अच्छे तरह से। तो बीच में एक सेंटर पॉइंट आ जाएगा, बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत है नहीं ना, आप लोग को भी दिक्कत नहीं है ना। तो ये ध्यान, हालांकि एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से दिया गया हुआ है, 3D में देखिएगा। तो देखिए ये एटम क्या होता है, मेनली कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना। ये तो हम इस पार्ट की करते हैं कि ये एटम और ये एटम क्या है, आपस में कांटेक्ट में है। अगर बात करते हैं यहाँ पर कि इस एटम की बात करते हैं और इस एटम की, तो ये एटम और ये एटम आपस में क्या है, कांटेक्ट में है, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा एटम एक दूसरे के हमेशा कांटेक्ट में ही होते हैं। हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़ा सा अलग पर है, जो कि गलत है, ठीक। आप लोग बड़े अच्छे तरीके से बनाइएगा, ठीक है ना। जितना अच्छा नोटबुक होगा पढ़ने में मज़ा भी आएगा। जस्ट इसके एक स्टेप और के बाद आप लोग का जेईई मेंस आईआईटी जितना भी रहेगा उसका क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये टॉपिक हार्ड नहीं है, ये सॉलिड स्टेट बहुत इजी है। बस आपको रूम में बैठकर ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कॉर्नर पर यहाँ एक कॉर्नर, यहाँ एक कॉर्नर वहाँ, जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये डायगोनल हो जाएगा। ये डायगोनल कौन सा हो जाएगा, बॉडी डायगोनल। ये हमारे पास फेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फेस डायगोनल कौन से हो जाएंगे, ठीक है ना, कितने होंगे, ये सब थोड़ा सा पता करना होता है। बाकी बहुत, अगर आप सिर्फ इसको एहसास कर रहे हो, समझ रहे हो 3D को, रूम में बैठ के चैप्टर खत्म हो सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग क्लियरिटी बना सकते हैं। देखिए ये जैसे मैंने बनाया, ठीक, अगर ये आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा है तो मैं बता रहा हूँ इस डायग्राम से ये सब पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं है, जिनको नहीं भी समझ में आ रहा है वो पॉइंट्स को अच्छे से समझते चलिए, उनको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऑब्जर्व कीजिए, बहुत आसान चैप्टर है, जल्दी नोट कीजिए फटाफट।
हो गया। चलिए आप लोग अच्छे से डायग्राम वगैरह बनाइएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि जितना अच्छा आप लोग ये सब बनाइएगा उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक ठीक, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा बचा हुआ है, फिर हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है फिर। ठीक है, यहाँ पर एक मिनट, हम लोग कितना था, बी पॉइंट पे थे। अब आते हैं हम लोग सी पॉइंट पे। सी पॉइंट का मतलब होता है FCC, इसका मतलब हो गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक, क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक, बात समझिए यहाँ पर, इसका मतलब फेस पे भी क्या होंगे, हमारे एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, फेस मतलब इस दीवार को बोलेंगे, फिर इसके अपोजिट में वो जो दीवार है वो फेस हो गया, और एक ये दीवार, एक छत और एक धरती, बस सरफेस। ठीक है ना। चलिए तो लिख सकते हैं यूनिट सेल in which atoms are present at, देखिए कॉर्नर तो रहेगा, कसम खा लीजिए कि कॉर्नर हमेशा रहेगा। ठीक, उसके साथ जो रहेगा वो आ जाएगा आपके पास, प्रेजेंट एट कॉर्नर as well as at फेस सेंटर। ठीक, जैसे अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसका लैटिस पॉइंट, कैसा हो जाएगा, लैटिस पॉइंट तो कितने हो जाएंगे, कॉर्नर कितने होता है हमारे पास, 8 कॉर्नर प्लस फेस कितने हो जाएगा, फेस सेंटर ए फेस का एक सेंटर और पूरे 6 है तो 6 हमारे पास हो जाएंगे क्या चीज़, फेस सेंटर। देखो ना, जैसे हमारे पास यहाँ पर कि 8 कॉर्नर तो हमारे पास ये हो गए, तो देखो एक फेस इधर, एक फेस उसके अपोजिट में, एक फेस इधर और एक फेस उधर, और एक ऊपर और एक नीचे हो जाएंगे। या बड़ा वाला क्यूब में ले लीजिए, तो देखो ये फेस ऊपर वाला, नीचे वाला फेस, ये वाला फेस, इसके अपोजिट वाला फेस, एक सामने वाला और एक उस साइड में फेस हो जाएगा। बस समझ में आ रही ना, वेरी गुड। ठीक, या क्यूब के अंदर बनाना चाहते हो, मैं तो बनाने के लिए रेडी नहीं हूँ, लेकिन आप बोल रहे हो तो बना देता हूँ। ये हो गया, आप लोग थोड़ा अच्छे से बना लिया कीजिए। ठीक है, अरे हो गया आपके पास से। तो देखो ये तो हर कॉर्नर पे एटम होंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये फेस, ये ऊपर टॉप वाला फेस हो गया, और ये क्या हो गया, इस इधर वाला हो गया, ये डाउन वाला फेस हो गया, ये एक फेस हो गया, दूसरा फेस हो गया, ये बात समझिए, ये पीछे वाला फेस है और ये सामने वाला फेस है। ठीक है ना। तो टोटल कितने, ये क्या हो गया हमारे पास, फेस सेंटर्ड। ठीक है ना। और ये क्या हो गया हमारे पास, कॉर्नर। तो 8 कॉर्नर हो गए हमारे पास और 6 फेस सेंटर हो गए। ठीक, वेरी गुड। तो टोटल लैटिस पॉइंट कितने हो गए आपके पास, 6 दूनी 12 13 14 लैटिस पॉइंट हुए। बात समझ में आई, वेरी गुड। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डी की। डी होता है हमारे पास ECC, एज क्यूबिक, क्या हो जाएगा, एज क्यूबिक सेल बोलो, या आप लोग लिख दीजिए इसको यूनिट सेल। मैं थोड़ा लिखने में होता है, बात समझ जाइएगा, ECC बोलते हैं। ठीक है ना, एज क्यूबिक सेंटर। ठीक है ना। अब आ जाइए, मतलब एज कौन सा पार्ट हो गया, ये वाला, ये जो दिखा ना, ये वाला इसके सेंटर पे रहेगा। ठीक है ना। या ये पूरा लीजिएगा तो इसके सेंटर पे ये हो जाएगा। ठीक है ना। एज मतलब ये जो लाइन दिया गया है इसका ये सेंटर पॉइंट एज कहलाएगा। ठीक, तो मैं इसको ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, बस इसका मैं लैटिस पॉइंट निकालना चाहता हूं। तो लैटिस पॉइंट कितने हो जाएंगे, 8 कॉर्नर। ठीक है ना, प्लस कितने हो जाएंगे एज आपके पास, देखो ना, एक यहाँ पर होंगे। ठीक है ना, और एक यहाँ पर होंगे, 2, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। देखो 1 2 3 4, तो 4 ऊपर भी होंगे, तो 4 4 8 9 10, अब समझो यहाँ पर 11 और 1 12, तो कितने हो जाएंगे, 12 क्या हो जाएंगे, EC हो जाएंगे, एज सेंटर हो जाएगा। बस समझ में आती है ना, एज सेंटर हो जाएंगे। ठीक है ना, बात समझ में आती है ना। चलिए, एक छोटी सी पॉइंट है, लेकिन मैं उसको इस तरह से नहीं लिखूंगा, पॉइंट में बना के नहीं लिखूंगा। एक होता है हमारे पास इंड
सेंटर्ड सेल, एंड सेंटर्ड सेल। मैं बस ऐसे के लिए बता रहा हूँ, इसको हम लोग इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है ना। वेरी गुड। चलिए तो पहले मैं तो इसके बारे में लिख देता हूँ। देखो इसके अंदर 8 कॉर्नर होंगे और इसके अंदर 2 कोई एंडिंग फेस ले, जैसे ये मान लीजिए ये दीवार है हमारे पास, जस्ट इसके सामने वाला है, ठीक है ना। तो ये 2 ही फेस को लेना है, या ऊपर वाला ले रहा है तो नीचे वाला, या ये ले रहा है तो आप लोग इसको ले रहे हैं। 2 कोई एंडिंग फेसेस लेना है, ठीक। तो हालांकि इसका लैटिस पॉइंट तो डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन मैं इसमें कुछ पॉइंट ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। जो ध्यान रखिएगा आप लोग कि यूनिट सेल इन विच, यूनिट सेल इसको बोलते हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, ये क्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, एक यूनिट सेल। देखो इसी की वजह से देखो यही तो रिपीट हो रहा है ना बार बार इस क्रिस्टल के अंदर, बात समझ में आ रही है ना। वेरी गुड। तो यूनिट सेल इन विच एटम्स आर present at corner as well as any, किसी भी, any two opposite, क्या है, any two opposite face center, ठीक है ना। किसी को भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसका क्यूबिक बनाऊं, क्या, लो बना ही देता हूं, शांति मिलेगी। ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि देखो हर कॉर्नर पे तो एटम्स है ही, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया हमारे पास। तो देखो एक या तो ऊपर ले लीजिए या नीचे ले लीजिए, ठीक है ना। ये क्या हो गया, 2 एंडिंग फेस सेंटर हो गया, बात समझिएगा। इसको और इसको ले रहा तो इसको ले लीजिए, या इसको लीजिएगा तो इसको ले लीजिए, कोई 2 एंडिंग ले लीजिए, ठीक। अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर लैटिस पॉइंट की, तो 8 क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉर्नर प्लस, देखिए यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, EC, 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, EC। देखिए ये EC मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ये EC एज सेंटर था और ये क्या हो जाएगा, एंड सेंटर है, बस समझ में आ रही है ना। वेरी गुड। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। यहाँ पर देखिए कितने हो जाएगा, 12 और 8 20 हो जाएंगे इसके यूनिट से लैटिस पॉइंट, ठीक है ना। चलिए हम आगे की बात अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, ठीक। अगले क्लास से आप लोग को JEE मेंस और नीट एडवांस का जो भी होगा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आप जल्दी नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।